जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है आप सभी लोग के लिए। भारतीय डाक विभाग की तरफ से नई भर्ती को लेकर के ये एक अपडेट आ रहा है। दोस्तों, जो बच्चे पूछा करते थे ना कि सर ये बता दीजिए कि डाक विभाग में जीडीएस में नई भर्ती कब आएगी, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जीडीएस शेड्यूल सेकेंड में जो वैकेंसी आई है ना, उसमें दोस्तों नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 30,041 पोस्ट में भर्ती जरूर आई थी, लेकिन इसमें से 50% बच्चे ही केवल सिलेक्ट हुए हैं। ये जान करके चलिए 50% बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, इस वजह से इतनी सीटें जो हैं वो अभी भी लगभग रिक्त हैं दोस्तों। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, जो स्पेशल ड्राइव करके वैकेंसी आई थी भारतीय डाक विभाग में 12,828 सीटों में, उसमें भी दोस्तों यही स्थिति है। लगभग 70% सीटें फुल हुई हैं, बाकी 30% सीटें ऐसी हैं जो कि रिक्त हैं दोस्तों, जिसमें कि अभी भी ये नंबर ऑफ टोटल सीटें फिल होना बाकी है। इसी वजह से भारतीय डाक विभाग में खासतौर पे जीडीएस में ये नई भर्ती फिर से आने वाली है। इस पर एक अपडेट आ रहा है, बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की। तो नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर बात करेंगे ना तो दोस्तों 25,000 से ज्यादा, जी हां दोस्तों 25,000 से ज्यादा नंबर ऑफ सीट पर यह भर्ती आने वाली है भारतीय डाक विभाग में। और देखिए, काफी सारे बच्चे ये पूछा करते थे कि सर ये बताइए कि जो नई भर्ती आएगी उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्या 12th बेस पे होगा कि एग्जाम होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा ना तो 18 साल से 40 साल तक के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जिस प्रकार से पिछली वैकेंसी आई थी जीडीएस में, सेम उसी प्रकार का एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। एज में छूट की अगर मैं बात करूंगा रिलैक्सेशन की, तो ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को यहां पे 5 साल का छूट दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहां पे पर्याप्त मात्रा में एज क्राइटेरिया दे रखा है दोस्तों, किसी प्रकार की यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। और फीस कितना लगेगा तो सेम वैसा ही दोस्तों जिस प्रकार से पिछली बार लगता था। यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को 100 रुपए और एससी एसटी फीमेल या फिर पीएच हैंडीकैप हो उनके लिए मात्र 0 रुपए, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर ये बता दीजिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि यहाँ पे योग्यता क्या मांगा जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है, तभी आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास दोस्तों लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। काफी सारे बच्चे यहाँ पे जो है वो भ्रमित हो जाते हैं। लोकल लैंग्वेज की जानकारी का मतलब ये है दोस्तों कि आप जिस भी स्टेट से आते हो, कहने का मतलब है कि अगर आप गुजरात से आते हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए, बंगाल से आते हो तो बंगाली आनी चाहिए, बिहार से आते हो तो भोजपुरी आनी चाहिए, अगर महाराष्ट्र से आते हो तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज शायद मराठा है तो मराठी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अगर लोकल लैंग्वेज की जानकारी नहीं रहेगी, आपने जैसे कि आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी है या इंग्लिश है, आप अप्लाई कर दिए असम से, नॉर्थ ईस्ट से, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि अगर आप वहां पे अप्लाई कर रहे हैं तो उस डिवीजन को सिलेक्ट करना है जहां पे लोकल लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश है, तभी आप वहां पे सर्वाइव कर सकोगे, ठीक है ना। तो लोकल लैंग्वेज की विशेषकर जो है आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एबीपीएम, बीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट पे भर्ती आ रही है। तो जब अगर मान लीजिए कि सपोज दैट आप बीपीएम के पोस्ट पे चयनित हो गए ना, तो वहां पे कंप्यूटर पे ही काम रहता है, सिस्टम पर बैठ करके आपको ऑफिशियल वर्क जो है वहां करना रहता है। तो इस वजह से कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो है होना बेहद जरूरी है। चौथे नंबर की बात करेंगे तो साइकिलिंग आपको आना चाहिए। तो लगभग साइकिल तो आज की डेट में सभी चला लेते हैं, और अगर आप नहीं चला पाते हो तो 1-2 दिन ट्राई कीजिएगा, 1-2 बार गिरेंगे लेकिन सीख जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगेगा सीखने में, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये नई भर्ती का जो अपडेट है वो क्यों आ रहा है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्योंकि शेड्यूल सेकंड की जो वैकेंसी आई थी और स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी आई थी ना, उसमें नंबर ऑफ टोटल सीट अभी फुल नहीं हुआ है। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो शेड्यूल सेकंड का जो सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2023। कहने का मतलब यह है कि अभी मात्र 3 मेरिट लिस्ट जारी हुआ है शेड्यूल सेकंड में, चौथी मेरिट लिस्ट बस 2 से 3 दिन में जारी हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने कहा था कि दिवाली के बाद जो है इसका चौथा मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा, तो बस 2 से 3 दिन में चौथा मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा, इसके लिए आप परेशान मत होइए। लेकिन 31
दिसंबर 2023 के बाद इसमें किसी प्रकार का कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। चीज़ों को समझिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस का जो लास्ट डेट है ना वो 31 दिसंबर 2023 है। उसके अलावा अगर स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी की मैं बात करूंगा तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2023। तो आज तो लगभग 13 तारीख हो ही गया है दोस्तों, लगभग आधा नवंबर जो है वो बीत चुका है। तो 15-16 दिन और बचे हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट जो है वो स्पेशल ड्राइव का वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। स्पेशल ड्राइव की मैं बात करूंगा तो अभी तक टोटल 6 मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी हैं और 7वां मेरिट लिस्ट भी कुछ दिनों के बाद में आएगा। लेकिन पहले 4th मेरिट लिस्ट जारी होगी जो कि शेड्यूल सेकंड की जो वैकेंसी आई थी 30,041 पोस्ट पे, उसके बाद आपका जो है 7वां मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी आई थी। ठीक है ना। अब मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। जी हां दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन यहां पे होगा। तो समझ लीजिए कि कितना अच्छा मौका है। वे कैंडिडेट जो कि नए हैं या फिर पहले से भी भारतीय डाक विभाग में फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये कितनी बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और ये मौका आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका ऑनलाइन आवेदन भी कब होगा, बस आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है ना। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 23 सर्कल में, जी हाँ दोस्तों, टोटल 23 सर्कल में ये वैकेंसी निकाली जाएगी। और सैलरी की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा दोस्तों तो एबीपीएम, बीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक की सैलरी जो है वो अलग होगी दोस्तों। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा। बीपीएम की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 12,500 रुपए के आसपास बीपीएम की सैलरी रहेगी और एबीपीएम ग्रामीण डाक सेवक की अगर सैलरी की मैं बात करूंगा तो 10,500 रुपए के आसपास यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। लेकिन ये सैलरी केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, ये मत सोच लीजिएगा कि आप लोग कहोगे ना कि सर इतने कम सैलरी में फिर गुजारा कैसे होगा, है कि नहीं, भरण पोषण कैसे होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ सैलरी इतनी नहीं रहेगी। इसमें अभी डियरनेस अलाउंस जो कि 46% है, पहले 43% डियरनेस अलाउंस मिलता था लेकिन अब इसको बढ़ा करके 46% कर दिया गया है। शायद 43 नहीं दोस्तों, 42% ही मिलता था लेकिन अब इसको 4% का डियरनेस अलाउंस बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा महंगाई भत्ता, एचआर अलाउंस वगैरह भी आपको दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सैलरी आपको है बीपीएम में जो 12,500 देख रहे हैं, ये सैलरी आपको कहीं ना कहीं 15,000 के आसपास देखने को मिलेगी। उसके अलावा एबीपीएम और जीडीएस के पद पर अगर आप चयनित होते हैं तो इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो लगभग इन हैंड आपको सैलरी दी जाएगी 12,000 के आसपास। ठीक है ना। क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों इसमें जो है ड्यूटी टाइम की बात करेंगे तो मात्र 4 से 5 घंटे का ही ड्यूटी टाइम होता है। ये सारी चीजें मैंने कई बार आपको बता दिया है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा, यह जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही शेड्यूल सेकंड और स्पेशल ड्राइव का सिलेक्शन प्रोसेस खत्म होगा दोस्तों, मेरिट लिस्ट का आने का सिलसिला पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसकी नई भर्ती जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि जनवरी के लास्ट वीक तक, जी हाँ दोस्तों, जनवरी के लास्ट वीक तक आपको इसमें जो है इसकी भर्ती देखने को मिल जाएगी। भारतीय डाक विभाग में जीडीएस की नई भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 3 प्रकार के हैं, एबीपीएम, बीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक के पदों पे ये भर्ती आएगी। अब यहाँ पे काफी सारे छात्र ये भी कहेंगे कि सर आप कह रहे थे कि भारतीय डाक विभाग में ग्रुप सी की नई भर्ती आएगी जिसमें कि मेल गार्ड, पोस्टमैन की भर्ती शामिल होगी। दोस्तों देखिए 2024 में आपको मालूम है लोकसभा चुनाव है, ठीक है ना। लोकसभा चुनाव से पहले पहले दोनों भर्तियां आएंगी, आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइए। ग्रुप सी की भी भर्ती आएगी डाक विभाग में, उसके अलावा जीडीएस की भी भर्ती आएगी, ये जान करके आपको चलिए। क्योंकि नंबर ऑफ टोटल सीट की बात करेंगे तो अभी अच्छा खासा नंबर ऑफ टोटल सीट जो है भारतीय डाक विभाग में खाली है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स जो है अभी से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये नए स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, या फिर जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो ये सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा। क्योंकि इसके बगैर आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्हीं सब दस्तावेज के माध्यम से होगा दोस्तों, ये जान करके चलिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जिसे हम लोग निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो भी आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, वो बनवा लीजिएगा। इसे हम लोग रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं अंग्रेजी में। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट तब बनवाइएगा जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, भर्ती आएगी तब, ठीक है ना। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो, इतनी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको तैयार करके अभी से रख लेना है,
ठीक है ना, क्योंकि बाद में जानते हैं क्या होता है, जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी में ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे तो जल्दी का काम शैतान का होता है, जानते हैं ना, और बनता नहीं है दोस्तों, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। इसलिए अभी से अगर आपको भारतीय डाक विभाग की इस नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई करना है तो अभी से ये सारे सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के बच्चे काफी ज्यादा जो है परेशान रहते हैं, इनको मालूम ही नहीं है कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दिया जा सकता है। दोस्तों हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बेसिकली होता क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस में कोई सर्कल होता है, सर्कल के अंतर्गत कई सारे डिवीजन आते हैं, ठीक है ना। डिवीजन के अंदर जैसे एक डिवीजन के अंतर्गत 2 पोस्ट ऑफिस आ गए, 3 पोस्ट ऑफिस आ गए, है ना, इस प्रकार से एक एक डिवीजन में कई सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं दोस्तों। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि कोई एक पोस्ट ऑफिस में जैसे कि कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ टोटल सीटें होती हैं। जैसे कि अगर आप एससी से आते हो, एसटी से आते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जगह कम पड़ गया है, लेकिन चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। तो जैसे अगर एससी में 100 सीटें हैं, एसटी की बात करूंगा तो उसमें 50 सीटें हैं, ओबीसी में 70 सीटें हैं, जनरल में 90 सीटें हैं। तो दोस्तों अगर आप एससी से बिलोंग करते हो तो आपको एससी से तो अप्लाई करना ही करना है, उसके अलावा आपको ओबीसी से भी अप्लाई कर देना है, साथ में जनरल कैटेगरी से भी अप्लाई करना है। इससे आपका सिलेक्शन का जो चांस है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस आप ज़्यादा दे देंगे तो सिलेक्शन का चांसेस आपका कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका एससी से नहीं होता है तो ओबीसी से होने का चांस है, सिलेक्शन होने का चांस है। उसके अलावा अगर ओबीसी से नहीं होता है तो यूआर कैंडिडेट से भी होने के चांसेस हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग समझिए, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है और एसटी कैंडिडेट है, ठीक है ना, तो वो पीडब्ल्यूडी से तो अप्लाई करेगा एसटी कैंडिडेट से, साथ में वो ओबीसी से भी अप्लाई कर सकता है, यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकता है। ये पोस्ट प्रेफरेंस देने का सही तरीका होता है दोस्तों, इसलिए कोशिश ये कीजिएगा पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से दीजिएगा। और देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की तरफ कम जाते हैं, शहरी क्षेत्र की तरफ ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो आपको क्या करना है कि रूरल क्षेत्र से अप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ का जो कट ऑफ है ना वो काफ़ी कम जाता है भारतीय डाक विभाग में, क्योंकि वहाँ से बच्चे कम अप्लाई करते हैं। तो अगर आपके थोड़े बहुत परसेंटेज कम भी हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके नाम आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ये जान करके चलिए। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था भारतीय डाक विभाग में जीडीएस को लेकर के नई भर्ती का अपडेट जो है आया था भारतीय डाक विभाग की तरफ से। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना करके आपको सूचित कर दिया जाए। दोस्तों देखिए इसी प्रकार के अगर वीडियो आपको चाहिए ना, इसी प्रकार की भर्ती के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई पैसा नहीं लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने का, बिल्कुल निःशुल्क जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को यह जानकारी मिल सके। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।